बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी का जो न्यू पेपर पैटर्न है। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सारी दफ़ा जो बायोलॉजी की स्कीम चेंज हुई है, काइंडली हमारे साथ डिटेल से शेयर कर दें। इंशाल्लाह जो पेपर पैटर्न और स्कीम आपसे शेयर करूँगा, आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी डिटेल से बताऊंगा कि कौन से सिर्फ 3 चैप्टर हैं जिनको मुकम्मल तौर पर तैयार करके आप पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी कि वो बच्चे जिनको बायो मुश्किल लगती है, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिन्होंने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन से जो 3 चैप्टर हैं जिनको सिर्फ आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो बायोलॉजी का पेपर है आप पासिंग मार्क्स जितना अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने सारा साल पढ़ा होता है लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे जो बायो के पेपर में पूरे 60/60 नंबर आए, तो उनको यहाँ पर मैं मुकम्मल फार्मूला बताऊंगा कि किस तरह वो पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं, किन चैप्टर को स्किप करना है, किन से लॉन्ग करने हैं और किन से थ्योरी वाले सवाल करके जाने हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जो चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँ उसको नोट कर लें और उसके मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह आपकी जो बायो के पेपर की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो स्कीम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं तमाम बोर्ड के लिए वैलिड है और इंशाल्लाह 100% आपका जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। आपके पेपर में टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं वो 12 होते हैं। इन 12 एमसीक्यूज को आपने किस तरह याद करना है, आपको जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से एक एमसीक्यूज, 11 में से एक एमसीक्यूज, 12 में से भी एक एमसीक्यूज, 13 से एक एमसीक्यूज, 14 से 2 एमसीक्यूज, 15 से भी 2 एमसीक्यूज, 16 से भी 2 एमसीक्यूज, 17 से एक एमसीक्यूज और 18 से एक एमसीक्यूज। यानी कि चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 ये जो 3 चैप्टर हैं इनमें से आपके 2-2 एमसीक्यूज हैं और बाकी चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है। तो आपके टोटल जो एमसीक्यूज वाला ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसके टोटल 12 नंबर होते हैं, क्योंकि हर एमसीक्यूज का एक ही नंबर होता है। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर आप बार बार कह रहे थे कि हमें कोई आसान सा तरीका बताएं जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके जरिए हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो बेटा आपका सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है इसमें सवाल नंबर 2 के नाम से होता है। और ये जो आपका सवाल नंबर 2 होता है इसमें टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इस दफ़ा इन 3 चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है, आपने चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आप सिर्फ अगर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 इन 2 चैप्टर के शॉर्ट कर लें तो फिर भी आपके ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है ये 100% जो अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से 5 करने होते हैं, टोटल 10 नंबर का पार्ट होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 14 और 15 ये 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 सवाल आपने हल करने होते हैं वो 100% आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताया इसमें आप चैप्टर नंबर 10, 12, 14 और 15 ये 4 चैप्टर के शॉर्ट कर लें तो आपके ये 2 पार्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं, हर के 2 नंबर होते हैं और टोटल ये वाला जो पार्ट है ये भी 10 नंबर का होता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 16 और 17 इन 2 चैप्टर के शॉर्ट कर लें तो फिर भी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 100% जो है अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 से 4 आते हैं, 17 से 2 आते हैं और आपने 5 करने होते हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर को कर ले तो फिर भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर इसको हमें डिटेल से बताएं कि हम इसकी किस तरह इस दफ़ा तैयारी करें। तो ये जो पार्ट है इसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने किस किस चैप्टर को स्किप करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है और किसको कहाँ पे फोकस करना है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये टोटल 3
होते हैं, 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। इस दफ़ा आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 11 और 13 इन 2 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपने चैप्टर नंबर 11 के भी लॉन्ग करके जाने हैं और 13 के भी लॉन्ग करके जाने हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसके भी 2 ही पार्ट है, ए और बी पार्ट। अगर जो इसका ए पार्ट है चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 12 और 14 इन दोनों चैप्टर के लॉन्ग करके जाने हैं। इसी तरह आपका जो लास्ट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। ए पार्ट चैप्टर नंबर 17 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 17 और 18 इन दोनों चैप्टर के लॉन्ग करने पड़ेंगे। अब आपके पास टोटल 6 चैप्टर हैं। इन 6 में से आप अपनी मर्जी से कोई से जो 4 चैप्टर हैं इनके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और बाकी के जो चैप्टर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। लेकिन शॉर्ट भी सारे ना करें, वो आपको मैंने अभी बताया हुआ है कि आप चैप्टर नंबर 10 और 12 कर लें, 14 और 15 कर लें, इसी तरह 16 और 17 कर लें। इन चैप्टर के शॉर्ट कर लें और नीचे जो मैंने आपको 6 चैप्टर बताए हैं इन 6 में से किसी 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो बायो का पेपर है वो 100% जो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो किस तरह पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बेटा जो कमज़ोर बच्चे हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका इस दफ़ा जो 45 नंबर का पेपर है ये नॉलेज बेस आएगा। नॉलेज बेस से क्या मुराद है कि जिस तरह सेम आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही होंगे और बाकी का जो 15 नंबर का पेपर यानी कि 25% जो पेपर है ये आपका कंसेप्चुअल यानी कि एनालिटिकल बेस आना है। उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से वीडियो में बता दूंगा कि आपने जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इनको कैसे तैयार करना है। तो अब हम बात करते हैं पासिंग फार्मूले पे, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो किस तरह पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे नंबरों का वेटेज है, यानी कि चैप्टर नंबर जो आपका 10 होता है बेटा इसमें से 7 नंबर का पेपर आता है, उसमें शॉर्ट, एमसीक्यूज, लॉन्ग हर चीज़ शामिल होती है। ठीक है, इसी तरह 11 में 9 नंबर का, 12 में 11 नंबर का, 13 में भी 10 नंबर का, 14 से 11 नंबर का, 15 से 10 नंबर का, 16 से भी 10 नंबर का, 17 से 9 नंबर का, 18 से भी 10 नंबर का। तो ये था आपका टोटल वेटेज। अब आपने तैयारी किस तरह करनी है बेटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, सिर्फ ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन करें 25 से 30 मार्क्स जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप 12 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो शेयर करूंगा कि आपने कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो करके जाने हैं। 12 नंबर आपके एमसीक्यूज के हो जाएंगे और सिर्फ ये 3 चैप्टर तैयार करने से आपके 25 से 30 नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके बेटा 35 से 40 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ अगर आप जो मैंने आपको पैटर्न बताया इसके मुताबिक अगर आप तैयारी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं, कम से कम वो 3 चैप्टर ये वाले जो हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर ये 3 नहीं कर सकते तो वो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 इन 4 चैप्टरों में से भी कोई से 3 चैप्टर कर लें तो फिर भी वो पासिंग नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका 10th क्लास का जो 2024 का न्यू पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आपका पेपर इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का बायो के मुतालिक कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।